नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीक्षा सिंह। इस वक्त के बुलेटिन में खबरों में बहुत कुछ, पर आइए नजर डालते हैं सुर्खियों पर। राजद ने भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी पर एक और खुलासा करते हुए कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आशियाना क्राफ्ट कंपनी से मोदी का है पुराना रिश्ता। सुशील कुमार मोदी ने राजद नेता रघुनाथ झा पर लगाया आरोप, कहा लालू यादव के बेटे को मुफ्त में जमीन दी, इसकी जांच होनी चाहिए। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि शराबबंदी के बाद अब बाल विवाह और दहेज प्रथा पर आगे होगी कार्रवाई। पीएचईडी विभाग के मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने बताया कि प्रदेशवासियों को स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर कर दिया है जारी। और बीएसएससी पेपर लीक कांड में एसआईटी ने एलआईसी के सहायक दिनेश आजाद समेत ऑनलाइन एग्जाम सेंटर के संचालक राजीव रंजन को किया गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। राजस्व प्रदेश कार्यालय में आयोजित एक प्रेस वार्ता के मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा ने भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी पर एक और खुलासा करते हुए कहा कि आशियाना क्राफ्ट कंपनी से सुशील मोदी का रिश्ता है। कंपनी के डायरेक्टर ललितेश्वरी का मनी लॉन्ड्रिंग से पुराना नाता रहा है। उन्होंने कहा कि सुशील मोदी का लालू परिवार पर हमला सामाजिक न्याय पर हमला है। वो महानुभाव ललित कुमार छाछवरिया फिर आ जाते हैं। शेयर होल्डिंग नहीं है लेकिन निदेशक है। क्यों निदेशक हैं ये हम सब पहले ही बात कर चुके हैं कि जो व्यक्ति शेल कंपनियों की आड़ में भारत के नियम कानून को धता पता कर मनी लॉन्ड्रिंग, मनी पार्किंग, मनी लेयरिंग का एक्सपर्ट हो, वो व्यक्ति ललित छाछवरिया इस कंपनी का निदेशक है। और निदेशक ही नहीं है, ऑडिटर भी उसकी उन्हीं की कंपनी है। कमाल की बात है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी ने इन सारे आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि उनका आशियाना क्राफ्ट कंपनी से कोई नाता नहीं है। उन्होंने राजद नेता रघुनाथ झा पर आरोप लगाते हुए कहा कि अब तक रघुनाथ झा ने किसको किसको जमीन दिया है, इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने लालू के बेटे को मुफ्त में जमीन कैसे दी, इसकी भी जाँच होनी जरूरी है। आखिर क्या सेवा की इन लोगों ने जिसकी एवज में आपने मुफ्त में अपनी जमीन मकान सारा का सारा लिख दिया। और मित्रों, देने के जमीन दान में या गिफ्ट में या मुफ्त में देने के 7-8 महीने के बाद ही आदरणीय रघुनाथ झा जी केंद्र की सरकार में और राज्य मंत्री बना दिए गए हैवी इंडस्ट्रीज के। पहले विस्तार में रघुनाथ झा को नहीं रखा गया और जब डील हो गया कि जमीन का सौदा हो गया तो ऐसे ही एक्सपेंशन हुआ तो उनको मंत्री बना दिया गया। अब रघुनाथ झा जो सफाई दें, और यही रघुनाथ झा थे कि अभी विधानसभा का जो चुनाव हुआ गाली देकर और लालू यादव से अलग हो गए और फिर समाजवादी पार्टी में चले गए और फिर जब सरकार बन गई बिहार में तो लौट कर चलाए, तो एक अलग इतिहास है। मैं उस इतिहास से कोई संबंध नहीं है। वीर कुंवर सिंह शहादत दिवस समारोह का आयोजन राजधानी पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में जदयू पार्टी की ओर से किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर उद्योग विभाग के मंत्री जयकुमार सिंह समेत कई बड़े नेता उपस्थित थे। मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि शराबबंदी के बाद अब प्रदेश में बाल विवाह और दहेज प्रथा पर आगे होगी कार्रवाई। प्रदेश वासियों को तपती गर्मी से राहत पहुंचाने के लिए पीएचईडी विभाग ने पहल की है। पीएचईडी विभाग के मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने बताया कि लोगों तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। पानी से संबंधित लोगों की भी कोई भी परेशानी हो तो वह टोल फ्री नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकता है, जिसके बाद विभाग अपने स्तर से वाटर टैंक की मदद से उन तक पानी पहुँचाने का काम करेगी। इस रूप से विभाग ने दिशा निर्देश जारी किया है कि कहीं भी चापाकल अगर खराब हो तो उसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। मिस्त्रियों का गैंग है, सूचना मिलते ही तुरंत वहां मिस्त्री जाता है, उसको ठीक करता है। बाकी गंभीर संकट जहां हो जाती है और सूचना मिलने पर हम लोग टैंकर के माध्यम से वहां जलापूर्ति कराते हैं। फिर वाटर एटीएम कई जगहों पर है। बहुत जलदूत है हमारा। इन सारे संसाधनों का उपयोग करते हुए राज्य में जल का संकट नहीं हो, इसमें हम लोग काम करते हैं।
आपदा प्रबंधन विभाग के विद्युत भवन में आपदा बचाव संबंधित तैयारी की समीक्षा की गई। बैठक का नेतृत्व आपदा प्रबंधन मंत्री चंद्रशेखर ने किया। बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में बाढ़, बीमारी और आग लगी से बचाव को लेकर आपदा विभाग की तैयारियों की समीक्षा की गई है। बीएसएससी पेपर लीक कांड में एसआईटी को बड़ी कामयाबी मिली है। एलआईसी के सहायक दिनेश आजाद को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि दिनेश आजाद एग्जीबिशन रोड ब्रांच में पोस्टेड हैं, जो कि दलाल बरार का करीबी है। ऑनलाइन एग्जाम सेंटर का संचालक राजीव रंजन को भी गिरफ्तार किया गया है। सेटिंग हुई थी। दूसरा जो राजीव नाम का है वो डायरेक्टली रामाशी से जुड़ा हुआ था, रैंडम क्लासेस वाले से, और अंदर की सारी जानकारी बीएसएससी की और बाहर की जानकारी और इवेल्युएटर के साथ साठ गांठ, इन सब चीज़ों का इस पर आरोप है और प्रमाण हम लोगों को मिला है। कुछ साक्ष्य हम लोगों को उसमें मिले हैं, इवेल्युएटर के साथ जो इनका लिंक है, और सब उस आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सली हमले में शहीद हुए बिहार के 6 सपूतों का पार्थिव शरीर मंगलवार की देर शाम विशेष विमान से राजधानी पटना लाया गया, जहां उन्हें नम आंखों से आम खास जवान और पुलिस के आला अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय राज्य मंत्री रामकृपाल यादव, प्रदेश के पूर्व मंत्री श्याम रजक, विधायक संजीव चौरसिया सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके शव पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया। हमारे जवान मारे गए हैं, जो लोगों की सुरक्षा कर रहे थे, लोगों की रक्षा कर रहे थे। मैं उनको सबसे पहले उन तमाम जवानों, जो 26 जवान शहीद हुए हैं, बिहार के लगभग उसमें 6 जवान हैं, मैं उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इस दुख की घड़ी में उनके माता पिता और परिवार के अन्य लोग इस गम को बर्दाश्त सकें और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। छत्तीसगढ़ के सुकमा से नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए मंगलवार की शाम छात्र राजद द्वारा बिहटा में कैंडल मार्च निकाला गया। बिहटा के डोमिनिया पुल से बिहटा चौराहा तक निकाले गए इस कैंडल मार्च में छात्र राजद के तमाम कार्यकर्ता शामिल रहे। सभी ने बिहटा चौराहा पहुंच शहीद जवान अमर रहे के नारे के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा पहले मेरे भाइयों को बदनाम करने का काम किया और बेटी दामाद को बदनाम कर रहे हैं। वहीं राबड़ी देवी ने एमसीडी चुनाव परिणाम पर कहा कि सभी पार्टियों को एक साथ आने की जरूरत है। नहीं कर सकते हैं, अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोग, जो पार्टी के सब पार्टी के हैं लोग, उसका चर्चा वो लोग करेगा। हम तो नहीं बोल सकते हैं इस पर क्या मैटर है, नहीं है प्रधानमंत्री के। और इस पर ये लगता है मैडम कि नहीं, पीएम का मैटर तो अलग चीज है। पहले एकजुट होना पड़ेगा ना। हम सामाजिक न्याय जितने धर्म पे पार्टियां हैं सबको एकजुट होना पड़ेगा। वहीं दिल्ली एमसीडी चुनाव परिणाम पर जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए जदयू चुनाव मैदान में आया था। उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों को अपनी जीत पर अहंकार है, जिनके ऊपर मूल दायित्व है, और दिल्ली में बिहारियों का जो बदतर हालात है, उन्हें नागरिक सुविधाएं मिलेगी या नहीं, ये जिम्मेवारी उन्हीं की है जिनका 10 सालों से एमसीडी पर कब्जा रहा है। एमसीडी के चुनाव के नतीजे से हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। हमारी पार्टी अपने संगठन के विस्तार के लिए चुनाव में हस्तक्षेप की। हमने कभी यह दावा नहीं किया था, लेकिन मूल दायित्व तो है। अगर जो लोग को जीत पर अहंकार हो रहा है, उनके ऊपर मूल दायित्व तो है कि 10 वर्षों से एमसीडी पर आपका कब्जा है, और प्रवासियों का और बिहारियों के जो बदतर हालात हैं दिल्ली के अंदर में, उनको नागरिक सुविधाएं मिलेंगी कि नहीं, ये जिम्मेवारी भी उन्हीं को तय करना है। वहीं एमसीडी चुनाव पर जदयू नेता श्याम रजक ने भी कहा कि अगर एकजुट होकर चुनाव लड़ें तो परिणाम बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने अपने विस्तारीकरण के लिए चुनाव लड़ा और हमारा वोट प्रतिपक्ष भी बढ़ा है। एक बिहार धारा है, एक उत्तर प्रदेश धारा। बिहार की धारा ये थी कि सब मिल करके चुनाव लड़े थे, और नीतीश कुमार के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ी थी, एक नीतियों के आधार पर लड़ी थी, तो भारतीय जनता पार्टी 50 के अंदर में पस्त हो गई। का चुनाव भी उसी की एक झलक है।
हम लोगों ने अपने विस्तारीकरण के लिए हम लोगों ने अपना चुनाव लड़ा, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन जहाँ पर अलग अलग जब लड़े तो कम वोट आने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिले। लेकिन सब चीज़ों को समीक्षा करके एक मुश्त ये तय करना होगा कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के विरोधी पक्ष के जितने दल है उनको एक होकर के और राजनीतिक जो भारतीय जनता पार्टी के चल रहे हैं उसको परास्त करना, उसको पराजित करना, नहीं तो देश के लिए बड़ा संकट और खतरा है। इधर राजधानी पटना स्थित दीघा में एक अपार्टमेंट की लिफ्ट टूट गई। लिफ्ट टूटने से कई लोग लिफ्ट में फंसे रहे। पुलिस ने लिफ्ट में फंसे लोगों को बाहर निकाला। इस दौरान एक महिला घायल हो गई और इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई। नामांकन नहीं होने से नाराज छात्राओं ने पटना सिटी के गुलजार बाग बालिका विद्यालय में जमकर हंगामा किया। छात्राओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि हम लोग शुरू से यहाँ पढ़ने आए हैं, लेकिन हमारा नामांकन नहीं हो रहा है और जो घूस दे रहे हैं उनका नामांकन किया जा रहा है। जो घूस दे रहा है उसका नाम लिख रही है और हम लोग का एडमिशन नहीं ले रही है। हम लोग शुरू से यहाँ पढ़ते हैं, क्यों नहीं ले रही है एडमिशन, इसलिए हंगामा हो रहा है। हम लोग शुरू से इस स्कूल में पढ़ते हैं, हम लोग का नाम नहीं, लेकिन जो लड़की इस स्कूल में नहीं पढ़ती थी वो लोग एडमिशन करते, हम लोग सब लिखे थे, हम लोग का क्यों एडमिशन है कि हम लोग का। सरकार जहां एक तरफ बेटियों को सम्मान दिलाने के लिए तरह तरह की घोषणाएं कर रही है, वहीं एक मां ने बेटी होने की वजह से अपनी बेटी को ट्रेन की बॉगी में छोड़कर फरार हो गई। यह मामला बिहार के कटिहार का है, जहां ममता शर्मसार हुई है। आपको बता दें कि हर दिन की तरह रूटीन जांच के क्रम में कटिहार मालदा ट्रेन के जनरल बॉगी में सीट के नीचे एक 3 महीने की बच्ची को लावारिस हालत में पाया गया है। आरपीएफ ने जीआरपी को इसकी सूचना देकर उस बच्ची को चाइल्ड लाइन को सौंप दिया। मामला है कि आज गाड़ी संख्या 703 जो मालदा कटिहार पैसेंजर है उसके सामान्य बोगी से आरपीएफ के द्वारा एक बच्ची 2-3 महीना का लावारिस रूप में पाई गई है, जिसका मेडिकल जांच कराने के पश्चात चाइल्ड लाइन हम लोग। सर क्या मतलब लगता है कि कहीं ना कहीं लड़की को मतलब रास्ते पर बैठा जा रहा है? नहीं, इस तरह की बात नहीं है, वो तो माँ बाप का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे माँ को जो इस तरह का, इस तरह की माँ को ऐसा काम घिनौना काम नहीं करना चाहिए। कभी नहीं करते, उसको अपना सीने से लगा के ही रखते। माँ कैसी है जो इस तरीका से बच्चा को फेंक दी? पैदा करने में दर्द नहीं हुआ था उसको? क्या लगता है कहीं ना कहीं लड़की का अस्तित्व मिटाने के लिए? हाँ, अस्तित्व मिटाने के लिए ऐसा बात किया गया है कि बेटी है, शादी ब्याह करने में हमको खर्चा लगेगा, इसीलिए फेंक के चला। हम लोग कटिहार रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे मालदा कटिहार सवारी गाड़ी चेक कर रहे थे। चेकिंग के दरमियान गाड़ी के जर्नल बोगी में सीट के नीचे करीब 3 महीने का बच्ची लावारिस अवस्था में मिला। पूछताछ किए तो कोई भी उसका वारिस नहीं मिला। उसके बाद हम लोग उसको उठा के यहाँ जीआरपी थाने में लेके आए हैं। क्या लगता है कहीं ना कहीं कुछ शायद कोई उसको छोड़ के चला गया है। दरभंगा में 2 इंजीनियर की हुई हत्या और समस्तीपुर के राजद नेता कुंदन यादव हत्याकांड समेत करीब 2 दर्जन से ज्यादा संगीन आपराधिक घटनाओं में शामिल संतोष झा एंड कंपनी के लिए काम करने वाला शूटर समीम अख्तर और उनके 5 गुर्गों को पटना के एसटीएफ और समस्तीपुर पुलिस की टीम ने संयुक्त टीम ने वारिसनगर इलाके से गिरफ्तार किया है। इस अपराधियों के पास से पुलिस ने हथियारों का बड़ा जखीरा भी बरामद किया है। ये भी अपराधी मंगलवार को समस्तीपुर में एक ज्वेलरी दुकान में डाका डालने की नियत से वारिसनगर में जुटे थे। 3 बजे के आसपास संजोग से उस समय भी तैयारी हो रही थी पीसी की, तो सूचना मिली कि एक कुख्यात अपराध कर्मी है, वो सीतामढ़ी थाना जिला का मोहम्मद शमीम, वो यहाँ क्राइम की योजना बना रहा है। सारा प्लानिंग हो गया है और आज के ही दिन इन लोगों को या तो बैंक लूटना है या कोई दुकान में लूटपाट करेगा, ऐसी सूचना मिली। तो फिर उस सूचना का बढ़िया से एनालाइज किया गया, विश्लेषण किया गया और रणनीति तय की गई। बाद में एसटीएफ के द्वारा भी ये सूचना मिली और एसटीएफ की भी एक टीम आई यहाँ। तो एक डीएसपी सदर के नेतृत्व में सम्मिलित टीम बनाई गई। एसटीएफ और जो हमारा डीआईयू और कल्याणपुर वारिसनगर थानेदार को शामिल किया गया और करीब 11 बजे से छापामारी शुरू हुई। तो वारिसनगर में एक गांव है वो धुरलक, वहीं पर सिकंदर राय के यहाँ छापामारी हुई। तो 6 क्रिमिनल्स वेटरन जिसमें शमीम शामिल था वो पकड़ा गया
इसके साथ और कुख्यात अपराधकर्मी पवन यादव एक कमतौल थाना क्षेत्र का रहने वाला है, उत्तम यादव कटरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, सिकंदर राय, चांद मियाँ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दे इजाजत। नमस्कार।